students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 7th chapter of class 2nd, which is about AI around us. So हमारे surrounding में जो एक new software program which is AI Artificial Intelligence है, उसके बारे में आज हम discuss करेंगे. ठीक है? चलो, सो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ व्हाट इज इंटेलिजेंस. एक्चुअल में इंटेलिजेंस होता क्या है ये पढ़ेंगे. सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन. The ability to calculate, reason, perceive relationships and analogies, learn from experience, store and retrieve information from memory, solve problems, comprehend complex ideas, use natural language fluently, classify, generalize and adapt new situation is known as intelligence. So students, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक definition आपको दी गई है किसके लिए? इंटेलिजेंस के लिए. So basically इंटेलिजेंस है क्या? एक ऐसी एबिलिटी कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से सोचते हो, समझते हो और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है, सो दैट आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करोगे, रिस्पॉन्स करोगे. दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटेलिजेंस. ठीक है, आपकी ऐसी एबिलिटी जहाँ आप कैलकुलेट करते हो, रीजन देते हो, ठीक है, रिलेशनशिप्स में परसीव करते हो, एनालॉजीज निकालते हो, अपने पुराने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरीके से स्टोर कर रखा है अपनी मेमोरी में और उसको आप उस सिचुएशन में कैसे रिट्रीव करोगे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे, नेचुरल लैंग्वेजेस को कैसे फ्लुएंटली यूज़ करोगे, ठीक है, क्लासीफाई, जनरलाइज, न्यू सिचुएशंस को अडाप्ट करना. ये इन सभी की जो एबिलिटी हमारे अंदर है या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटेलिजेंस. ओके, नाउ इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स की होती है. एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस और दूसरी है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल इंटेलिजेंस के बारे में. नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? सो ये तो हम नेम से सजेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ गिफ्टेड बाय नेचर. जो नेचर ने गिफ्ट करा हो टू द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस. सो द इंटेलिजेंस विच इज़ गिफ्टेड बाय नेचर टू ह्यूमन्स एंड सम एनिमल. ह्यूमन बींग्स को या कुछ एनिमल्स को जो नेचुरली मिली है इंटेलिजेंस, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक अ सिप ऑफ हॉट मिल्क यू फील द हीट एंड पुट द कप अवे टू कूल डाउन. एग्जाम्पल गिवन है कि आपने क्या करा, एक हॉट मिल्क की सिप ली. सो आपने उस चीज़ को एनालाइज किया कि ये जो मिल्क है हॉट है एंड इट कैन बी डेंजरस टू अस. सो आपने क्या करा, उस जैसे ही आपने उस हीट को फील किया तो आपने उस कप को क्या साइड अलग रख दिया उस टाइम के लिए, क्या होने के लिए, टू cool down. Okay, so once this has happened to you for the first time, you always check before taking a sip next time. This is called experience. From such experiences human beings become intelligent. So अब आपके साथ क्या ये एक बार हो चुका, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आपको मिल्क मिलेगा, सो आप पहले प्रॉपरली चेक करोगे कि ये मिल्क हॉट है या कूल है, ठीक है. सो ये क्या है, आपने यहाँ पे क्या करा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखा है और अब आप उसे इन द फ्यूचर अप्लाई करोगे. दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटेलिजेंस. और ये एक्सपीरियंस से ही ह्यूमन बीइंग क्या होते चले जाते हैं, इंटेलिजेंट होते जाता है. दिस इज नेचुरल इंटेलिजेंस. ओके, नाउ ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव एंड मिस्टीरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड ऑल्सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन. ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट और मिस्टीरियस ऑर्गन है पूरी ह्यूमन बॉडी का. सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन होता है और ये कुछ फंक्शंस है जो हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म करता है, जैसे कि लर्न फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है. अप्लाई लॉजिक एंड रीजन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक एंड रीजनिंग आपका ब्रेन अप्लाई करता है. पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है. इन्फ्रेंसेस एंड डिसीजन मेकिंग भी ब्रेन की ही होती है. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना इन योर ब्रेन. Then communicate with other human beings through different parts of the body. अपनी बॉडी के different parts के थ्रू ह्यूमन बींग्स के साथ ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट करने में भी there is your brain only which is involved. So ये सारी different activities हैं जिसके लिए कैपेबल होता है the human brain. Okay, so this was the concept of natural intelligence and now we come to the topic which is artificial intelligence. अब artificial intelligence जो हमारा चैप्टर का concept है basic, अब हम उसको देखते हैं. So artificial intelligence which is also known as AI, it refers to the intelligence created by human. In other words, it is the ability of a machine to think and learn. It makes a machine as smart as human. So AI क्या है, वो intelligence जो human beings ने create करी है, यानी कि एक
मशीन की एबिलिटी सोचने और समझने की। सी ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटी है, दैट इज गुड, लेकिन मशीन्स के पास भी आज के टाइम पे एबिलिटी आ चुकी है कि दे कैन थिंक, दे कैन लर्न एंड दे कैन एक्ट सिमिलर टू द ह्यूमन बींग। जिस तरीके से ह्यूमन बींग स्मार्टली वर्क करता है, सोचता है, इस तरीके से मशीन्स भी एक्ट कर सकती हैं बिकॉज ऑफ AI। नाउ artificial intelligence focuses on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks. Artificial intelligence का क्या फोकस है कि वो कुछ इस तरीके के स्मार्ट मशीन्स बनाई जा सकती हैं उससे, जो कि डिफरेंट टाइप्स के या वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकती हैं, विच यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रिकॉग्निशन। और मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस ऐसे भी टास्क परफॉर्म करने के कैपेबल बन गई है जिसके थ्रू क्या, जो कि ऐसे टास्क सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो सकते थे, लेकिन अब मशीन्स भी उन काम को कर पाती हैं बिकॉज ऑफ AI। सो दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर इन्फ्लुएंस्ड विद द कैपेबिलिटी ऑफ। अब ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स बन चुकी हैं, इनमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको इनके अंदर इन्फ्यूज़ किया गया है, दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हिस्टोरिकल डेटा। ये मशीन्स जब क्या कर सकती है, अपने पुराने डेटा के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीखती हैं, एनालाइजिंग देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकती हैं, एक्शंस को उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करती हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पहचान लेती हैं मशीन्स अब, ठीक है, बिकॉज ऑफ AI। Now similarities between humans and machines. अब human beings और machines के बीच में क्या similarities हैं, that we have to discuss. So as we all know कि machines have various qualities similar to humans in various aspects. Machines में काफ़ी सारी ऐसी qualities हैं जो human beings के similar होती है काफ़ी सारे aspects में। अब उनमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जो कि कॉमन है ह्यूमन बींग्स एंड मशीन्स के अंदर। नंबर 1, जस्ट लाइक पीपल मशीन्स कैन लर्न टू। जैसे कि एक ह्यूमन बींग लर्न कर सकता है, सिमिलरली मशीन्स भी लर्न कर सकती हैं। दे गेन नॉलेज एंड देन दे लर्न हाउ टू इम्प्रूव एंड एनहांस देमसेल्फ बेस्ड ऑन द एक्वायर्ड फैक्ट्स। ये नॉलेज लर्न कर सकती हैं मशीन्स आज के टाइम पे, और ये भी सीख जाती हैं कि अपने पास एक्सपीरियंस से हमें चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है, और इन द फ्यूचर वी हैव टू अप्लाई देम, खुद के एबिलिटीज़ को कैसे एनहांस करना है, ठीक। नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। ह्यूमन बींग्स के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को पहले समझते हैं, सिचुएशन को अकॉर्डिंगली फिर बिहेव करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव मेमोरीज टू इन्फॉर्मेशन। मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों के पास एक मेमोरी है जिससे वो इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ह्यूमन यूज आइज फॉर विजन वेयर एज मशीन यूज कैमराज। ह्यूमन बींग्स देखने के लिए क्या आइज का यूज़ करते हैं और मशीन्स कैमराज का यूज़ करती हैं। एंड बोथ कैन सेंस द ऑब्स्टेकल्स एंड मूव ऑन देयर ओन। दोनों ही ऑब्स्टेकल्स यानी कि बीच में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को सेंस कर पाते हैं, चाहे वो मशीन्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, और वो खुद से मूव कर सकते हैं। Then machines and humans can converse with each other. Humans use a language for conversation and machines use natural language processing for conversation. Machines and humans दोनों आपस में एक दूसरे के साथ conversate भी कर सकते हैं। Human beings एक language का use करते हैं conversation के लिए, और machines natural languages का use करते हैं उस conversation को process करने के लिए। Now we have to discuss the difference between human and artificial intelligence. अभी तक हमने similarities के बारे में डिस्कस किया था, अब हम differences के बारे में डिस्कस करेंगे जो human being और AI के बीच में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको वो सारे differences बताए गए हैं which is there between human and AI. So number 1 is what? क्रिएटेड बाय नेचर। ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसने क्रिएट करा है? नेचर ने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने क्रिएट करा है? ह्यूमन इंटेलिजेंस ने। ओके, देन सेकंड इज ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोअर। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्लोली प्रोसेस करता है, लेकिन AI इंफॉर्मेशन को काफ़ी हाई स्पीड के साथ प्रोसेस कर सकता है। ह्यूमन बीइंग लेस एक्यूरेट होते हैं जबकि AI बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ अडाप्टिंग चेंजेस। ह्यूमन बीइंग्स अपने अराउंड में आने वाले चेंजेस को अडाप्ट करने के कैपेबल होता है, लेकिन AI चेंजेस को ईजिली अडाप्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ मल्टीटास्किंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के पास कैपेसिटी होती है कि वो मल्टीटास्किंग होते हैं। AI परफॉर्म सिंगल टास्क मोर एफिशिएंटली। AI एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। देन इट इज़ सोशल बाय नेचर। ओके, ह्यूमन बीइंग्स नेचर में सोशल होते हैं, लेकिन AI में सोशल स्किल्स कम होते हैं। ह्यूमन बीइंग में सेल्फ अवेयरनेस होती है, लेकिन यहाँ पे वर्क इज गोइंग ऑन टू डेवलप दिस स्किल। AI में अभी वर्क चल रहा है कि वो ये स्किल यानी कि सेल्फ अवेयरनेस स्किल भी इनके अंदर डेवलप हो सके, ठीक है।
चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यूजेस ऑफ एआई. एआई के क्या यूजेस है? सो वेरियस प्लेसेस आर देयर वेयर एआई इज बीइंग यूज्ड टुडे. आज के टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे एआई को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा रहा है. जैसे कि नंबर 1 इन स्कूल्स में एआई का क्या यूज़ है? सी, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, उनकी अटेंडेंस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर टीचर्स को हेल्प कर रहा है शेड्यूलिंग मीटिंग्स और क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड. मीटिंग्स को शेड्यूल करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड्स को क्रिएट करने के लिए, इन सभी पर्पसेस से टीचर्स भी एआई का यूज़ कर रही हैं इन दी स्कूल्स. ओके, चलो फिर अब हम आते हैं एट होम. घर में एआई का कैसे यूज़ किया जाता है? नंबर 1, आंसरिंग योर क्वेरीज, आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए. फिर हेल्पिंग एंड डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स ऑफ द और द अदर टास्क. ठीक है, हाउस होल्ड के कोई भी काम है उसमें हेल्प करता है. फिर क्लोथ्स को अरेंज करने में, फ्लोर को वैक्यूम करने में, फूड को कुक करने में, सर्व करने में, डस्टिंग एंड क्लीनिंग में, टेकिंग पेट्स आउट फॉर अ वॉक, देन हेल्पिंग इन द लॉन्ड्री, टेकिंग आउट द गार्बेज. ये सारे डिफरेंट टास्क हैं जो कंप्लीट किए जाते हैं बाय यूजिंग एआई इन योर हाउस. ओके, जैसे कि चैट बूट्स और डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं लाइक सिरी, एलेक्सा, गूगल. ये सब में एआई का यूज़ किया जाता है. ये क्या करते हैं? लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ओके, आपको हेल्प करेंगे कॉल सेटअप करने में, रिमाइंडर देने में, मीटिंग, प्लेइंग म्यूजिक, अदर टास्क, ये सब चीज़ें आपके लिए ये करके देते हैं. ठीक है, चलो. नाउ इन होटल्स में क्या यूज़ है एआई का? नंबर 1, हेल्पिंग पीपल बाय सजेस्टिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड टेस्टिंग ऑर्डर. लोगों को हेल्प करता है एआई होटल्स में कि वो उनको फूड सजेस्ट करता है कि आप इस फूड को खा सकते हो. मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो वेराइटीज़ वहाँ अवेलेबल है उनको सजेस्ट करता है एआई, सो दैट वो अपने फूड टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं. देन मॉनिटरिंग एंड द रिसेप्शन एंड हेल्पिंग इन हाउस कीपिंग. रिसेप्शन पे मॉनिटर करता है एआई. ठीक है, हाउस कीपिंग में वहाँ पे हेल्प करता है. नेक्स्ट वी कम टू बैंक में एआई का है क्या? चैट बूट्स होते हैं जो लोगों को हेल्प करता है डिपॉजिट करने में या अपनी मनी को विड्रॉ करने में. देन मेकिंग द बैंकिंग प्रोसेस इजी फॉर पीपल बाय गाइडिंग देम. बैंकिंग प्रोसेस को काफ़ी इजी कर दिया है एआई ने लोगों के लिए, उनको हेल्प करके उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जो उनको समझ में आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स में हेल्पिंग द डॉक्टर्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस एंड एन अर्ली डिजीज डायग्नोसिस. ठीक है, डॉक्टर्स की हेल्प करता है एआई हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशंस में, ये जो अर्ली डिजीज डायग्नोसिस होते हैं. फिर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने में हेल्पफुल है, एक्सरेज वगैरह, एंड पेशेंट्स की केयर करने में भी एआई इज़ हेल्पफुल इन दी हॉस्पिटल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स में क्या यूज है इसका? ट्रेन, ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उनको ऑटोमेटिक बना दिया गया है बाय यूजिंग एआई. देन इट ऑल्सो हेल्प पीपल बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स एंड प्रेडिक्टेड डिलेज. ठीक है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करके या जो डिलेज का पहले प्रेडिक्शन करके लोगों की काफ़ी हेल्प होती है इन द रेलवे स्टेशन और एट द एयरपोर्ट बाय एआई. देन इन स्पेस में क्या यूज है इसका? फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस विच हेल्प इज न्यू डिस्कवरीज. स्पेस के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना सो दैट हम न्यू टाइप की डिस्कवरीज कर सकते हैं, इसमें हेल्पफुल है. देन डेवलपिंग ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फॉर एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम. ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने में एआई हेल्पफुल है, जिसके थ्रू हम सोलर सिस्टम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस द वेरियस यूजेस ऑफ एआई एट द डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस, एंड आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.